एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं इस समय आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट के ऊपर हूँ और आईआईटी रोपड़ की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या लास्ट डेट्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी वेबसाइट है। मैं इसकी वेबसाइट का डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इससे रिलेटेड पीडीएफ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि आप ये देख सकते हैं आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट है। यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम फ्रॉम May 15 टू July 15, 2024। तो आप देख सकते हैं May 15 से लेकर के July 15, तो मई से जून, जून से जुलाई, 2 महीने का लगभग ये समय है। अब देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन डेटा साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो ऑप्शन है ये हम लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 5 to 8 वीक्स कमेंसिंग फ्रॉम 15 May 2024 टू 15 July 2024 विदाउट एनी फेलोशिप। यानी कि यहाँ पे आपको काम करने के दौरान कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी और इंटर्नशिप जो है वो ऑफलाइन मोड में होगी। यानी कि ये आपका जो मतलब ऑनलाइन मोड में इंटर्नशिप नहीं है, आपको लैब्स में जा कर के, आईआईटी रोपड़ की लैब में जा कर के काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स जो हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट से, आईआईटी से, एनआईटी से, आईसर से, प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सबसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस के कैंडिडेट हैं तो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 24 मार्च 2024 है। तो आज से भी आपके पास 12 दिन का समय है, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट रिसर्च सुपरवाइजर इन देयर रेलिवेंट फील्ड स्टडी कोर्स। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको रिसर्च सुपरवाइज़र अपना चूज़ करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी एरिया में अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। यहाँ पे आप 3 रिसर्च सुपरवाइज़र्स को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक रिसर्च सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स अपने रिसर्च सुपरवाइज़र जो उनको अलॉट किया जाएगा उनके अंडर में उनको अपनी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी और ये चार्जेबल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा किसको, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स को, थ्रू द फैकल्टी सुपरवाइज़र एंड एचओडी फॉर परमिशन। Cost towards food and access to other amenities have to be paid by the student accommodations स्टूडेंट। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो यानी कि आपको जो भी फूडिंग वगैरह होगी या जो दूसरी एमिनिटीज़ होगी उसके लिए आईआईटी रोपड़ की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको खुद पेमेंट वगैरह करना होगा। एकोमोडेशन तभी आपको मिल पाएगा जब स्टूडेंट 15 मई 2024 से 15 जुलाई 2024 के बीच में इंटर्नशिप करता है। इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब वापस बैक आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है। सपोज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे एक अपना यहाँ पे अपने आप को मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जा करके मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, यानी कि सुपरवाइज़र वगैरह को चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब भी मिल जाएगा। क्या आप एडिट कर सकते हैं अपनी समर इंटर्नशिप 2024 की एप्लीकेशन? यस, आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं बाय लॉगिंग इनटू द पोर्टल यूजिंग आईडी पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। व्हाट टू अपलोड फॉर ट्रांसक्रिप्ट्स, देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मांगी जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कंसोलिडेटेड शीट होती है। कंसोलिडेटेड शीट का मतलब जिसमें कि आपके मार्क्स, सीजीपीए वगैरह सारी चीज़ें जो प्रीवियस जो सेमेस्टर्स में आपको मिले हैं
वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। इन केस अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्रीवियस सेमेस्टर की ग्रेड शीट को अटैच कर सकते हैं। क्या आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अटैच करना ज़रूरी है? इसका जवाब है हाँ। व्हाट इज़ द फॉर्मेट? तो फॉर्मेट जो होता है वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं वही आपको वही का फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। Can any candidate who is presently not enrolled in any UG PG program in any university, college, institution may apply for this internship? इसका जवाब है नहीं। आपको किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। When the list of selected candidates will be released or when will the students be notified? तो याद रखिएगा कि जब लास्ट डेट हो जाएगी, जैसे कि 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बाद कुछ समय तक ये जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो चलेगा और उसके बाद फाइनली स्टूडेंट्स को इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल के ज़रिए और डिपार्टमेंट के द्वारा, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। हाउ शुड आई सेलेक्ट द रिसर्च सुपरवाइज़र? अब कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो IIT रोपर की वेबसाइट के ऊपर जा कर के डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे जाएं और डिपार्टमेंट पे जा कर के जो सुपरवाइज़र वहाँ पे या जो फैकल्टी वहाँ पे काम कर रही है उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट या उनके काम को देखे और उसके बाद अपने काम को अलाइन करके देखे कि वो कौन से फैकल्टी के काम से अलाइन हो पा रहा है या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब एक बार आपको समझ में आ जाए कि ये फैकल्टी के अंडर में हम काम करना चाहेंगे तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।